हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और आपका जो एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है। तो अप्रॉक्स आप लोग के पास में 50 से 60 डेज़ हैं। तो देखने वाले हैं कि आज क्लास में आपका स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है 50 से 60 डेज़ में आप लोग का, ठीक है। और आपके सिलेबस क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आप लोग का एनटीए के वेबसाइट पे ही हम लोग हैं और आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, जो इसका पेपर कोड है आप लोग को पता है, दिस इज SCQP 19, ठीक है। तो पेपर कोड आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से एक पेपर कोड आप लोग का और है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप लोग का जो पेपर कोड है दिस इज SCQP 19 है। तो आप लोग को क्या क्या बेसिकली देखा जाए तो आप लोग को लीनियर अलजेब्रा होता है, मॉडर्न अलजेब्रा होता है, ये सब तो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उनके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में जो है 75 क्वेश्चन आप लोग के आते हैं और आपको मिलता है टाइम, 90 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब पूरा मिलाकर आपको 75 क्वेश्चन होते हैं और वो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता है 90 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं आपके बाइलिंगुअल होते हैं, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी का मतलब ये है कि आपको ऐसा कोई नहीं है कि आपको 50 में 75 में 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। आपको सब करना है अगर आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग का है। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अलजेब्रा है। अलजेब्रा आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में डिवाइड होता है और एक आपका होता है लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो पार्ट है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है और ये आप लोग का लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। सब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे, सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एबलियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग के एग्जाम में आ गया था इस बार, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म पे सवाल आता है आपका, ट्यूशन ग्रुप पे आपका आता है, रिंग हो गया, सब रिंग हो गया, आइडियल हो गया, प्राइम आइडियल हो गया, इसमें हर ईयर आपको सवाल दिखते हैं, ठीक है। पूछेगा आप लोग से फील्ड के बारे में पूछता है, ठीक है, कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है कि नहीं होता है, फील्ड क्या इंटीग्रल डोमेन होता है कि नहीं होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा में आपसे पूछता है कि कोई भी वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं है आप लोग का, ठीक है। पूछेगा आपका एल है कि नहीं है, LD है कि नहीं है, ठीक है। बेसिस और डायमेंशन पे जब सबसे ज्यादा सवाल बनता है, रैंक पे सवाल बनता है, नल्टी पे इसके सवाल बनते हैं, ठीक है। आप लोग को आना चाहिए रैंक कैसे निकालते हैं, नल्टी कैसे निकालते हैं। फिर आ जाता है मैट्रिक्स का पोर्शन। मैट्रिक्स के पोर्शन में आपका आ जाता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैट्रिक्स में आप लोग का आ जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। फिर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है, हार्मिशियन मैट्रिक्स के आपके सवाल होते हैं, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स पे आपके सवाल हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर काम आपको आना चाहिए अच्छे से। फिर आपका आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर आपका रियल एनालिसिस का पार्ट है। तो आपको इसमें सीक्वेंस सीरीज आना चाहिए, कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में पता होना चाहिए, आपका सीक्वेंस मोनोटोन है कि नहीं है, ठीक है। आपका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, इसका क्या होता है, ठीक है। फिर टेस्ट होते हैं, टेस्ट आपका हो गया कॉची रूट टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, रूट टेस्ट हो गया। तो ये सब आपको अगर टेस्ट नहीं पता है, लॉगरिथम टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट आपको आना चाहिए। बट आपको अच्छे अप्रोच के साथ आना चाहिए। एग्जाम में आप लगा दीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट, तो आपका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। कम से कम आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स ऐसा नहीं कि आपको कोई शॉर्टकट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, तो वही 10 मिनट वाले क्वेश्चन को आप वहां पर 1 मिनट लगा में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप BSc का कोई एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप कंपटीशन निकालने जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम पढ़ते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, रोलेस थ्योरम पे बहुत ज्यादा सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। फिर आपका ओपन सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया, बाउंडेड सेट हो गया, तो ये सब पे आपका सवाल बनता है। पावर सीरीज पे आपके सवाल बनते हैं हर ईयर, ठीक है। आता है फिर इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में आप पढ़ते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन आप पढ़ते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका लेवलिस थ्योरम हो गया, कॉची इंटीग्रल आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, 4 से 5 सवाल इंटीग्रेशन के आते हैं। मतलब कि अगर 8 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन उसके हाफ जो होते हैं वो इंटीग्रेशन से आपके होते हैं, ठीक है।
फिर आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आप डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसके सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें आप इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, ये चीज हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन हो गया आप लोग का। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है, तो इस पे सवाल आपके बनते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हायर डिग्री, ये इस पर आपके सवाल हर ईयर जो है आपके आते हैं एग्जाम में, इसके आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में आप जो पढ़ते हैं यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं, ग्रीन थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, आपका ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कल हो गया, इस पे सवाल आपका बनता है। आपका सोलेनॉइडल पे सवाल बनता है, ई रोटेशनल पे बनता है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन सवाल इस पे बनते हैं। एलपीपी में आपका सबसे ज्यादा आता है एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और कन्वेक्स सेट आपका कैसे सॉल्व होगा, इस पे सवाल बनता है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स पे आपके सवाल बनते हैं एलपीपी में, तो इसको आप जरूर लगाइए सवाल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी एलपीपी के सवाल हो पाते, नहीं तो नहीं हो पाते। अब देख रहे हो सिलेबस इतना बड़ा है और आपको पास में 50 से 60 डेज का टाइम, तो अगर आपको इस सिलेबस को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ विथ पीवाईक्यू एंड हर एक टाइप के सवाल अगर आप करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग का जो बैच स्टार्ट हुआ है भाई, ठीक है, धुरंधर बैच एक स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम पीवाई के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा, यहाँ पर रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, अवेलेबल होगा, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू आपके डिस्कशन भी कराए जाएंगे। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, जिसमें आप लोग को एफएलटी रहेंगे, 15 से 20 आपको एफएलटी रहेंगे, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको 2000 से 3000 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, जैसे कि आपको मिल जाए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के आपके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका जो प्राइस, कोर्स का प्राइस है वो 4999 है, लेकिन उसको भी ऑफर कर दिया गया 3499 में, और अभी एक्स्ट्रा ऑफर चला है आपका 1000 का, तो अभी आपको इस बैच पड़ेगा 2499 में। इसका जो बैच क्लासेस स्टार्ट होगा आप लोग का 2 जनवरी से आप लोग का ये बैचेस स्टार्ट होगा। तो भाई लेट्स स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को और बुश करिए अपने सिलेक्शन को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।